मैं अरशद रजा। दर्शकों, आप देख रहे हैं बिहार राइटर। मैं अभी चैनपुर के उस कदावर लीडर के पास मौजूद हूँ जो नाम का मोहताज नहीं है। नाम वैसे उनका अब्दुल करीम अंसारी पूरा पड़ता है, लेकिन चैनपुर असेंबली ही नहीं पूरे इलाके में करीम मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। और आज से ही नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इनका एक सियासी ताल्लुकात लगभग 1989 से रहा है और स्टूडेंट लाइफ से ही एक सियासत से ये जुड़े हुए हैं। और उस समय इनकी पहली शुरुआत बीएसपी से ही हुई। बीएसपी से लगभग 20 से 30 साल का एक लंबा वक्फा गुजरता है, लेकिन आज भी ये बीएसपी के एक कैडर के तौर पे जाने जाते हैं। और अभी बिहार यानी खास करके मैं बात करूँ चैनपुर असेंबली हल्के की, इस हल्के में भी इंतखाब होने वाला है। 2025 में जो इंतखाब होने वाला है, बहुजन समाज पार्टी से टिकट के दावेदारों में एक मजबूत दावेदारों में नाम करीम अंसारी का भी शामिल है। करीम अंसारी चूंकि उस इलाके से बिलोंग करते हैं जो चैनपुर का इलाका कहलाता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि बिहार में चैनपुर असेंबली एक ऐसा हल्का है जिसका जोग्राफिया सबसे लंबा है, जो यूपी की सरहद से लेकर के और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सरहद को जोड़ता है। यहाँ तक कि झारखंड की भी सरहद को जोड़ने का काम चैनपुर असेंबली करता है। पहाड़ी और जंगल से घिरा हुआ ये आदिवासी बहुल इलाका कहलाता है। अभी मौजूदा वक्त में रियासत के अल्पसंख्यक वजीर जो है जमा खान यहाँ के विधायक हैं और वजीर भी हैं। और चूंकि ये चुनावी दावेदार हैं, तो मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ कि किस मुद्दे को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और क्या क्या इनके इस इलाके में मसले और मसाइल हैं। करीम साहब, आपका बिहार राइटर बहुत बहुत सवाल है। सभी का बहुत बधाई। हमारे जो नाज़रीन हैं उनको पहले अपना पूरा तारुफ कराएं। मेरा नाम अब्दुल करीम, ग्राम हांटा, नगर पंचायत है, वार्ड नंबर 9। मैं बहुजन समाज पार्टी का बहुत ही पुराना शुरू से कार्यकर्ता हूँ। आप पेशे से उस्ताद भी हैं। जी, मैं 1994 में बीपीएस के द्वारा परीक्षा पास कर शिक्षक के रूप में किया गया था और 30 जून को 2025 को मैंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा आपने क्यों दिया? एक सामाजिक खिदमत के लिए या सियासत में आने के लिए? सियासत तो है एक चीज़, लेकिन मेरा मुख्य लक्ष्य समाज की खिदमत है और इसी के लिए मैंने नौकरी से इस्तीफा दिया। मैंने अभी भी बताया कि 1994 सितंबर में मैंने ज्वाइन किया, 19 सितंबर 1994 को, और 30 जून 2025 को मैंने इस्तीफा दिया। सियासत से आपका क्या ताल्लुकात है? मैं छात्र जीवन से ही सियासत से जुड़ा रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी में पहली मैं पार्टी वो है जिसमें को मैंने ज्वाइन किया था और दूसरी पार्टी कोई पार्टी में। आपने बहुजन समाज पार्टी ही क्यों चुना, जबकि बिहार में बेशतर पार्टियां हैं? अभी एक नई पार्टी भी जन स्वराज नाम की चल रही है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी वास्तव में दलित, मजलूम, पसमानदा, अकलियत के हक की पार्टी है। ये सब समाज की बात करते हुए भी सब समाज में जो सबसे कमजोर तबका है उसकी वकालत करता है। आप टिकट के दावेदारों में शामिल हैं बहुजन समाज पार्टी से? जी, मैं तो दावेदार नहीं मानता। मैं पार्टी का एक अपना सा सिपाही हूँ और पार्टी अगर समझती है कि नहीं मैं ना यहाँ लड़ सकता हूँ, पार्टी यदि लड़ना चाहिए। आपका असेंबली हल्का काफ़ी लंबा है जी, और आदिवासी बहुल यानी इलाका कहलाता है। यहाँ मसले क्या हैं? देखिए, नीचे में तो बहुत से मसले हैं। गरीबी है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य की समस्या है, भूमि की का विवाद है, गरीबों को भूमि का न मिलना भी है, और जो अधौरा की समस्या है वो महुआ या से संबंधित जिस पर उनका जीविका आधारित है उससे उन्हें महरूम किया गया है। सबसे बड़ी समस्या तो है जो आरक्षित किया है वन क्षेत्र के लिए, यह उनको सबसे ज़्यादा परेशान किया। तो मैं अगर यहाँ का नेतृत्व करूँगा तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि वहाँ के जो आदिवासी हैं उनका जो जीवन यापन का जो साधन है वह आसानी से अपना पूरा कर सकें। इसके लिए जितना भी मुझे संघर्ष करना है। आपके असेंबली हल्के में 4 ब्लॉक आते हैं। आज चारों काफी पसमानदगी के दलदल में फंसा हुआ है।
और अभी जो वजीर अखिलत है इनका काफी लंबा चौड़ा दावा है, उस पर क्या कहेंगे आप? आप लोग पत्रकार हैं, हर जगह घूमते हैं, आप लोग को मुझसे ज़्यादा अनुभव होगा। और मैं कहता हूं कि अगर जमीन को देखा जाए तो आपको नहीं के बराबर। चैनपुर असेंबली हल्के में उनके दावे के मुताबिक सभी काम हो गए, फिर किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? किसी तरफ निकल जाइए, किसी क्षेत्र में निकल जाइए, आपको उनका वोट नहीं मिलेगा। दावा करना और बात है और जमीन पर काम को दिखाना और बात है। अभी तक जमीन पर काम कोई नजर नहीं आया, केवल दावा ही आपको मिलेगा। अच्छा, आपका ताल्लुकात अपने तबके से है, एक मुसलमान जिसे साफ अल्फाज में कहा जाए, तो जो खास करके जो मुस्लिम आबादी चैनपुर की काफ़ी नाराज दिख रही है वज़ीर अक़लियत से, उनका कहना है कि कुछ भी नहीं किया है अल्पसंख्यक यानी अक़लियत आबादी के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, अल्पसंख्यक ही नहीं, मुस्लिम आबादी ही नहीं, आप किसी गांव में जाइए और किसी समाज के किसी तबके से आप पूछिए तो आपको यही मिलेगा कि हमारे वर्तमान माननीय मंत्री कुछ नहीं किए, कोई काम नहीं कहे हैं, हर तबका नाराज है। अब मैंने एक ही देखा, खास करके अगर माननीय मंत्री हमारे समाज के लिए काम किए होते, समाज उससे उनसे खुश रहता, समाज उन पर फिदा रहता, तो मेरे जैसे लोगों को चुनाव लड़ने की आवश्यकता है। लेकिन मैंने देखा कि समाज का हर वर्ग और खासकर मुस्लिम समाज उनसे बहुत नाराज है, उन्होंने उनके लिए कोई काम नहीं किया। और किसी समाज के लिए भी आप जाइए, कोई चाहे यादव हो, कुशवाहा हो, समाज हो, जो लोग उनको वोट देकर जिताए थे समाज के लोगों ने, उनके जो लोग उनके खास लोग थे, उनके लिए जड़े बोले, वो लोगों से भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, दीगर तबकों में जैसे हम हिंदू कास्ट की बात कर रहे थे, उसमें जो अगले समुदाय के लोग हैं उनका दावा है और कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ दलितों की बात करती है, अगड़ों की बात नहीं करती, तो फिर किस मुद्दे को लेकर आप उनके पास वोट मांगने जाएंगे? सर, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की बात करती है, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, पूरे समाज की। कुछ जो आपके सियासी लीडरान, उनका कहना है कि ये पार्टी नहीं, एक कंपनी है, लोगों को पैदा करती है और फिर उसके बाद वो दूसरे जगह चले जाते हैं। देखिए, ये सही बात है कि लोग इससे जीते और दूसरे जगह गए, लेकिन उनका हाल देख लीजिए। जो भी बहुजन समाज पार्टी से गद्दारी किया वो आज तक खुशहाल नहीं रहा। अगर आप भी उम्मीदवार बन जाते हैं और जीत करके आते हैं, तो क्या आप भी वही चीज़ को दोहराएंगे जो चैनपुर का इतिहास दोहराता चला गया है? जी, मैंने बताया ना कि जो भी बहुजन समाज पार्टी छोड़ता है वो खुशहाल नहीं रह पाता है, तो मैं इतना बड़ा भूल तो कर ही नहीं सकता। मैं जीवन पर्यंत बहुजन समाज पार्टी में रहूंगा, जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं जो बहुजन समाज पार्टी में रहूंगा। बहुजन समाज पार्टी को मरने के बाद ही अच्छा, वजह क्या रहेगी जो आप चुनाव लड़ रहे हैं? जो यहाँ के विधायक थे उनके द्वारा समाज के किसी तबके का काम नहीं किया जाना, क्षेत्र का विकास से महरूम रहना, मुख्य। मैंने देखा इस क्षेत्र में विकास की, पूर्व में बसपा में हम लोग विधायक जिताए थे 2 बार, और इस क्षेत्र के में यहाँ के मजदूरों में गरीब जनता के चेहरे पर मुस्कान थी। और आज तो यहाँ के गरीब नहीं, सर्व समाज के अगर कहें चेहरे पर मुस्कान छीन ली गई है, कोई विकास देखता नहीं है। आप लीड ले लीजिए जाकर किसी गांव में माननीय मंत्री का नाम, तो मैं समझता हूँ कि आपको तिरस्कार का सामना करना। आप एक बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग घूमते हैं, जाकर किसी गांव में पूछिए, आप अगर उनके समर्थन में एक भी शब्द बोलेंगे तो आपको भी तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा। ये स्थिति। आखिर इसकी वजह क्या बनी? तो हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं, मैं और बातों को प्रकाश नहीं डालना चाहता। नहीं, आवाम भी जानती है और हम लोग एक नुमाइंदा होने के तौर पे भी जानते हैं कि वज़ीर आला बिहार के नीतीश कुमार काफ़ी करीबी हैं, फिर भी ये इलाका पसमानदगी का शिकार है, क्यों आखिर? बिहार का सबसे सुदूर इलाका है, सबसे गरीब इलाका है, सबसे ज़्यादा आदिवासी बहुल इलाका है हमारा। यहाँ अनुसूचित जाति और आदिवासी की संख्या बहुत ही है, फिर भी जो उनको उनका हक मिलना चाहिए था, हमारे माननीय मंत्री दिलवाने में असफल है। अच्छा, एक थोड़ी सी तिरछा सवाल होगा,
कितना पैसा रखे हुए हैं आप? क्योंकि सर, कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी पैसे वालों को भी टिकट देती है। ऐसा इल्जाम तो मैं देखा हूँ पिछले चुनाव में। महाबली सिंह 2 बार चुनाव लड़े यहाँ पर, और परीक्षा अभियान चलाकर हम लोगों ने उनको 1 वोट 1 नोट लेकर उनको देकर जिताया। उनको चलने का पैसा नहीं था। टिकट के दावेदार अभी मैं बता रहा हूँ, पिंटू यादव कितना पैसे वाला है आप जानते हैं। पैसा देकर पार्टी ने उनको पिछले चुनाव लड़ाया। तो यह बुनियाद आरोप है कि पार्टी पैसा देती है। आपके जो हरीफ हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से कई लोग अभी दावेदार हैं, उसमें देखने में वही मिल रहा है, तन मन और धन वाले लोग हैं। जी सर, होगा, किसी को मैं आक्षेप नहीं करूँगा। पैसा है, सबको जो उनका है, अच्छे लोग होते हैं, पैसे वाले भी हैं, गरीब हैं, सबको रहता है कि हम पार्टी का काम कर रहे हैं तो हम समाज की खिदमत करें, हमारा इतिहास में नाम जुड़े। हो सकता है हमारे भाइयों का भी इच्छा हो कि नहीं हम समाज की खिदमत करें और इतिहास में हमारा भी नाम जुड़े। ये गलत काम है। मतलब आप मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है पैसे वालों की पार्टी है? जी नहीं, कभी भी बहुजन समाज पार्टी गरीब मजलूमों की पार्टी है, सब समाज की पार्टी है, पैसा की बात नहीं करने वाली की पार्टी है। मैंने बहुत से पार्टियों को देखा है, आपने एक पार्टी का जिक्र किया है। अभी आपने बहुत बड़ी बात कही, लेकिन हम लोग तो खुद देख रहे हैं कि आपके जितने भी अरकान हैं, बड़े बड़े लीडरान हैं, करोड़ों की लाखों की गाड़ी से घूम रहे हैं। आप मुझे भी देख रहे हैं। आपने ही, मेरे अभी भाई ने बताया कि आप बहुजन समाज पार्टी में अच्छे स्थिति में चल रहे हैं। मेरी बात तो कुछ नहीं। किन मुद्दों को लेकर क्या पाएंगे आवाम के बीच में? मैं बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, जमीन की दिक्कत, हमारे समाज में आवास रखने के लिए जमीन नहीं है। लोगों को सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, सरकार वहाँ से उनको खदेड़ रही है, उजाड़ रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि मैं 3 डिसमिल 5 डिसमिल जमीन दूंगा गरीबों को, और दूसरी तरफ उनको घर से उनके बने हुए आसियाने को भी उजाड़ रही है। तो हमारी तो पहली लड़ाई है कि जो भी भूमिहीन हो, जिनको आवास बनाने का भूमि न हो, उनको हर हाल में भूमि दिलाया जाए। बिना आवास के जीवन तो बंजारों के। अच्छा, आपके असेंबली हल्के में एक शब्द आता है, यहाँ भी देखने को मिला कई बुनियादी मसाइल हैं। जी हैं, और हम लोगों ने, आप अगर यहाँ पर 30 साल पहले आए होंगे, बहुत ही बदतर स्थिति देखिए। बाजार का रोड भी नहीं था, रोड के बीच में गली बनना नहीं बनता था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जब विधायक जीता तो सबसे पहला काम हुआ कि हमारा हाटा बाजार में ढलाई होगी। उसी समय क्या, जो आप ढलाई बाजार में देखते हैं वह उसी हमारे बसपा के विधायक का देन है कि आज तक बाजार सुंदर। तो ऐसा नहीं है, काम हुए हैं, काम हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह अगर हम लोग होंगे तो बाजार में आमूल-चूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। मौजूदा जो विधायक आपके हैं, उनको आप कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, तो छोटे भाई हैं, हम लोग के साथ पसंद रहे हैं, और क्यों नहीं काम कर पाए अच्छा से, ये तो उसका जवाब। यानी आपको अगर टिकट मिल जाता है बहुजन समाज पार्टी से, तो छोटे भाई और बड़े भाई के बीच मुकाबला होगा? हो सकता है, मगर मुझे जहाँ तक लगता है कि छोटे भाई की स्थिति ऐसी है कि वो मुकाबला से बाहर है। यानी बड़ा भाई सबका हासिल करेगा? जी एकदम निश्चित, इंशाअल्लाह। अच्छा, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आपके दरबार पे, आपके दरवाजे पे काफ़ी तादाद में लोगों की भीड़ जमा है, क्या ये सिलसिला चुनाव जीतने के बाद भी जारी रहेगा? सर, मेरे यहाँ तो अभी कम है, आप सुबह कभी भी आइए, किसी दिन भी आइए। आज नहीं, शुरू से मैं जब से जब से जुड़ा हूँ, मेरे दरवाजे पे लोग और ये भी बताइए किस मुद्दों को लेकर मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं जरूर शपथ हासिल करूंगा। साथ में उन्होंने मौजूदा विधायक को लेकर के एक बड़ी बात है कि वो छोटे भाई हैं, और अगर इनको टिकट मिल जाता है तो छोटे और बड़े भाई के बीच में कांटे की टक्कर होगी, और शपथ, जैसा कि सब जानते हैं, बड़ा भाई हावी रहता है और बड़ा भाई फिर यह शपथ हासिल करके कामयाब बनेंगे। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।